हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट 105 नंबर। इससे पहले 104 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 104 टेस्टों को कवर कर लीजिए। हर ट्यूशन आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। और ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। 10 से 15 मिनट की लास्ट क्लासेस है, यानी ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है। तो आप प्रत्येक टेस्ट को जरूर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप IIT कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं 105 नंबर टेस्ट से। सभी क्वेश्चन जरूर देखना और गहराई से देखना, अच्छे से सुनना। मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से ही बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, या धारा प्रवाह की दिशा को, या क्षेत्र की दिशा को, या चालक की दिशा को। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम होता है, मतलब राइट हैंड रूल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक की दिशा को। और तर्जनी और मध्यमा उंगली होती है, उनको परस्पर एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं। तो यदि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गति की दिशा को दर्शाता है, तो तर्जनी जो अंगुली होती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाएगी। और जो मध्यमा उंगली होती है, मतलब बीच वाली, जो चालक में प्रेरित या उत्पन्न होने वाला जो EMF होता है, मतलब विद्युत वाहक बल, तो उसकी दिशा या उसके धारा की जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? DC श्रेणी मोटर, DC शंट मोटर, या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का, या DC मिश्रित मोटर जिसको कंपाउंड मोटर बोला जाता है DC में, जो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव 2 प्रकार की होती है, या हम इसको डायरेक्टली मिक्सड मोटर भी बोल सकते हैं। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब DC सीरीज मोटर। यानी DC श्रेणी मोटरों का जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है या स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अधिक होता है, इसलिए परिवहन वाहनों में DC सीरीज मोटर का उपयोग होता है। क्योंकि परिवहन जो वाहन होते हैं उनमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन हो गई, हाइस्ट हो गया, रेलगाड़ी होगी इनमें। और शंट मोटर का जो उपयोग है वो पंप, फैन, ब्लोअर या लेथ होते हैं, इनके अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है, सीलिंग पंखे की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.75 मीटर, 2.5 मीटर, या 5 मीटर, या 0.5 मीटर। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए जिसको भी पता है। सीलिंग पंखे की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है, एक समान DC सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? ऑसिलेटर, फिल्टर, प्रवर्धक, या लॉजिक गेट। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। एक समान DC सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ होता है या सर्किट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसको फिल्टर बोला जाता है। यानी एक समान DC जो सप्लाई होती है उसको प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त विद्युत जो सर्किट होता है उसको फिल्टर बोलते हैं। और ये हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है हमेशा शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर टाइप फिल्टर, दूसरा हो गया प्रेरक टाइप, और तीसरा हो गया प्रेरक कैपेसिटर जिसको L&C बोला जाता है। यानी दूसरा होता है वो L टाइप का, तीसरा होता है L&C टाइप का फिल्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोलर सेल क्या होता है? फोटोवोल्टेइक यंत्र होता है, या फोटो चालक यंत्र होता है, या फोटो एमिसिव यंत्र होता है, या फोटो रेडिएटिव यंत्र होता है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ये एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार की जो टेक्निकल हेल्पर सेकंड की वैकेंसी आई थी उसके अंदर। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोटोवोल्टेइक डिवाइस होती है ये। फोटोवोल्टीय यंत्र होता है और जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, इसके सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है ये एक अर्धचालक में गिना जाता है, काउंट होता है सेमीकंडक्टर। इसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बात आती है गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? ये कंडक्टर्स में होता है या सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें, या मेटल्स में, या सेमीकंडक्टर्स में? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी गर्म करेंगे उसको तो चालकता बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स, मतलब अर्धचालक होते हैं। इनमें प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और चालकों या धातुओं को गर्म करने पर चालकता घटती है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, मतलब उनका उल्टा होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसी के किस मान को एम्पियर वोल्टमीटर से मापते हैं? आरएमएस वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को, या मिनिमम वैल्यू को? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आरएमएस वैल्यू को। रूट मीन्स स्क्वायर, मतलब आरएमएस जिसको डायरेक्टली बोला जाता है। तो इस मान को हमेशा एम्पीयर वोल्टमीटर से मापा जाता है और प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत का जो मान होता है उसके वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहते हैं। थोड़ा दोबारा सुनिए, मतलब जो एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसके आरएमएस मान को एम्पीयर वोल्टमीटर से मापते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यावर्ती धारा की जो एसी धारा होती है उसके एक पूरे चक्कर के लिए धारा का जो वर्ग होता है उसके औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है शोषक सेल में जो डेपोलराइजर होता है उसका वो क्या होता है? वाटर होता है, या मैग्नीज डाइऑक्साइड, या रबड़, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? क्या होता है दोस्तों जिसको डेपोलराइजर बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। ईसीई की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होती है? फटाफट बताइए। ईसीई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग, या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विवेलेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश, मतलब एक कूलाम आवेश का मतलब क्या हो गया? 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो उसके द्वारा किसी विलयन में संयुक्त होता है या उससे मुक्त होता है, तो उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है उसको ईसीई बोला जाता है। समझिए आगे होगा आप सभी को, दोबारा सुन लीजिए। किसी तत्व का वह द्रव्यमान या भार जो एक कूलाम आवेश का मतलब हो गया 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो उसके द्वारा किसी विलयन में संयुक्त होता है या उससे मुक्त हो जाता है, तो उस तत्व का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है उसी को ईसीई यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा? लेड एसिड बैटरी के सिरे किससे बने होते हैं? लेड से, तांबे से, जस्ते से, या पीतल से? ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लेना, हर एग्जाम में आता है, चाहे इलेक्ट्रिशियन की कोई भी वैकेंसी हो या जो आईटीआई कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही आंसर है, लेड हो जाएगा। यानी लेड एसिड बैटरी के सिरे लेड से बने हुए होते हैं। शुष्क बैटरी के जो सिरे होते हैं वो पीतल से बने हुए होते हैं। लेड एसिड सेल में एनोड होता है वो PbO2 होता है, PbO2, और लेड पर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। और कैथोड होता है वो हमेशा स्पंजी लेड का होता है, Pb का। समझिए आगे होगा आप सभी को।
तो आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी फटाफट कमेंट में टाइप करके बताइए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहता है तो बहुत ही कम दाम में आपको अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे 15 सेट, मतलब आपको 15 सेट मिल जाएंगे 100 क्वेश्चनों के। आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट करके देख सकते हो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में। आपका रिजल्ट जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा 90 मिनट का, जस्ट आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, हर एग्जाम के लिए सक्सेसफुल है। और धन्यवाद, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और फैला दीजिए आग की तरह। आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके इन क्लासेस के बारे में। और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट हैं, आप याद करोगे सच्ची में भी। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने बताए हैं हर टेस्ट के अंदर, लेकिन मैं क्वेश्चन कम बताता हूँ, बताता बहुत ओरिजिनल हूँ, जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सभी लिंक्स को फॉलो करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो अज्जू एजुकेशन लाइव को।